So welcome back to your channel Science Spark Academy. Today we will do the next topic of cell chapter, which is cell wall. So without wasting our time, we will get back to our topic, which is cell wall. What is cell wall? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपका कोई भी सेल होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बारे में पढ़ा था हमने कि ये क्या काम करती है। ये एसेंशियल सब्सटेंसेस को इन एंड आउट करने में हेल्प करती है। ये बोथ में पाई जाती है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में, और एनिमल सेल दोनों पाई जाती है। प्लांट में एक से एक्स्ट्रा लेयर और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कहलाती है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल बात कर लेते हैं। सेल वॉल इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल यहां पे जैसे हम बात करते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड फ्रीली परमेबल लेयर। रिजिड होती है ये, फ्रीली परमेबल लेयर फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है। इसके तीन पार्ट होते हैं आपके। सेल वॉल जो बनी होती है तीन पार्ट से बनी होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। कौन सी? पहला है प्राइमरी लेयर, सेकेंड इज मिडिल लैमेला, द थर्ड वन इज सेकेंडरी लेयर। ये किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी बैक्टीरिया में, प्लांट में और एल्गी में, जिसको बोलते हैं। इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सम प्रोटिस्ट एंड ऑल फंगी। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है आपके प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, आपका फंगी में एंड एल्गी में। सेल वॉल क्या काम करती है? इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट, जिसको हम हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। और क्या फंक्शंस है इसके? इट गिव्स, यहां पे लिख लेते हैं इसको, फंक्शंस के नीचे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर फंक्शंस में। इट गिव्स shape to the plant, shape to the, it gives shape to the cell। ये आपकी सेल को शेप देती है। सेकेंड क्या काम करती है आपकी सेल वॉल? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम mechanical damages and also protected from infection। थर्ड वन बात करें, और ये क्या काम करता है? यहां हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है किस चीज से बना होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड ऑफ फिब्रिस पॉलीसैकेराइड कॉल्ड सेलुलो। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है आपकी सेलुलोज की। ये चीज ध्यान रखेंगे। प्लांट सेल की आपकी जो सेल होती है बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। और जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। एंड द मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगी इज काइटिन।
काइटिन से मिलकर बनती है, किसकी? फंगी की। सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कोट, इट आल्सो प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। तो जैसे हमने बात की है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है। ये किससे पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, आपकी बैक्टीरिया में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है एंड फंगी में पाई जाती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो बनी होती है सेलुलोज की। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। और जो ब्लू एंड फंगी की जो बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इट गिव्स शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है उसको मैकेनिकल डैमेज से एंड इन्फेक्शन से। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब पार्ट आता हमारा न्यूक्लियस का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। इसके कुछ स्ट्रक्चर बारे में। डार्क स्टेनिंग स्फेरिकल और ओवल डॉटेड स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये कॉर्नर में थोड़ा हो सकता है, बट एनिमल सेल में ये मेजरली सेंटर में पाया जाता है। कवर्ड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है विथ पोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टू द साइटोप्लाज्म, जिसमें पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर करने में साइटोप्लाज्म में। इट कंटेन्स क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, तब दिखाई देते हैं। कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, जो हमारे इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जा रही है, जो हमारे जनरेशन बाय जनरेशन जो इंफॉर्मेशन हम कैरी ऑन करते जा रहे हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेंस। ये क्या काम करती है? ये हेल्प करती है कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल, इसके जो फंक्शन डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, इट इज कॉल्ड जीन्स। व्हेन नॉट डिवाइडिंग, डीएनए एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन मटेरियल, जब डिवाइड नहीं होता तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है, जो कैसा होता है? एंटेंगल्ड होता है, थ्रेड लाइक मास होता है। न्यूक्लियस डायरेक्ट्स केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो मेन पार्ट होता है सेल का, जो सारी जो एक्टिविटीज है, केमिकल एक्टिविटीज, उसको जो गाइड करता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है, वो हमारा न्यूक्लियस है। यहां बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट होते हैं वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हेल्प करती है एजेंशियल सब्सटेंस को इन एंड आउट करने में। इसके बाद इसमें होता है डिवाइड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जेल लाइक मैट्रिक्स होती है, जैसे साइटोप्लाज्म आपने देखा, सेल में पढ़ा था। इसमें होता है डीएनए, प्रोटीन एंड it contains DNA and protein। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोलस। जो क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, क्या करते हैं? इट सिंथेसाइज प्रोटीन। क्लियर? डीएनए में ये अगर बात की जाए, डीएनए में जो आपका ये क्या करता है? इसकी फंक्शनल यूनिट कहलाती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन। क्या कहलाती है? जीन, जो कैरी करती है इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन।
आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो उसकी बात की गई क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे जो डीएनए है, यहां लिख देता हूं मैं आपका डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ही एज अ क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट रहता है बिफोर डिवीजन। लेकिन जब सेल डिवाइड होती है, व्हेन सेल इज about to divide, क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम्स में। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने पढ़ा है सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को अगर मैं रिपीट करना चाहूं तो ये क्या होता है? एक हेड ऑफ द सेल होता है। सारी जितने भी मेटाबॉलिक जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियस जो है हैंडल करता है। न्यूक्लियस बना होता है, स्ट्रक्चर जो होता है इसके डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसमें पोर्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। ये साइटोप्लाज्म की तरह काम करता है। उसके बाद इसमें आते हैं आपके इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन। जो डीएनए की जो फंक्शन यूनिट है, जिसको हम जीन कह रहे हैं, वो कैरी करती है। डिवीजन से पहले जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पाया जाता है। आफ्टर द डिवीजन जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो एज अ क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं डीएनए और प्रोटीन। न्यूक्लियस फॉर्म करता है राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए।